हेलो एवरीवन, मैं शिवम त्रिपाठी आप सभी के समक्ष एक बार फिर से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हूँ। पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की कि आपको इसमें क्या क्या लिखना है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, इन सब प्रकरण पर हम बात कर चुके थे। आज हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, जिसमें मैं आपको पहला पॉइंट बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो आपने 2 पेजेस थ्योरी के लिखे हैं वो लिखने हैं सबसे पहले। उसके बाद पेज नंबर 3 से मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले आपका जो पहला टीचिंग सब्जेक्ट है आपने ऑप्ट किए थे पहले सेमेस्टर में, उसका पहला तो उस टीचिंग सब्जेक्ट की आपको पेपर ऐसा बनाना है जिसमें उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों एक ही में आ जाएं। और उसके बाद क्वेश्चन पेज नंबर 4 पे आपको अपने उसी दूसरे टीचिंग सब्जेक्ट की शीट लगानी है, सेम वैसे ही क्वेश्चन हो और साथ में उसमें आंसर हो। कितनी कितनी शीट्स लगेंगी इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैक्सिमम 10 बच्चों की कम से कम होनी चाहिए, और मिनिमम आप 5 स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले आपकी इंटर्नशिप जो है वो जनवरी मंथ से स्टार्ट हुई थी, तो आप दोनों टेस्ट जो है वो जनवरी में ले लीजिए। नेक्स्ट हम फरवरी मंथ में इस गैप देते हैं, और उसके बाद जो पेपर लगेगा वो आपके 10 कॉपीज़ लगने के बाद, 10 शीट्स लगने के बाद आप दोनों टेस्ट सब्जेक्ट जो आपने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है और आपने इंग्लिश ले रखा है, तो हिस्ट्री एंड इंग्लिश की दोनों की 10-10 या 5-5 कॉपीज़ आप लगाएंगे। नेक्स्ट उसके दोनों टेस्ट की आपने रिपोर्ट लगानी है। उसके बाद फिर मैंने फरवरी मंथ की बात की कि फरवरी में हमने गैप दिया है, अगर लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे अगर फरवरी में एनुअल एग्ज़ाम हुआ है तो आप वहाँ पर फरवरी में एनुअल एग्ज़ाम शो कर सकते हैं, और जहाँ पे मार्च में अगर हुआ है एग्ज़ाम तो आप मार्च का एनुअल एग्ज़ाम लगा सकते हैं। उसके बाद एनुअल एग्ज़ाम की आपको रिपोर्ट बनानी है जो कंबाइंड होगी। उसमें ऐसे फॉर्मेट बनाइएगा उसका कि उसमें दोनों सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट्स आ जाएं कि बच्चे के कितने मार्क्स हैं। जो फॉर्मेट वगैरह है वो मैं आपको पहले ही क्लास में भी दे चुका हूँ, और अभी अगर आपको किसी भी प्रकार की नीड हो तो आप फिर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट में आपके पास क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन रिपोर्ट का भी है फॉर्मेट, उसमें आपको हर स्टूडेंट की क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करनी है। और कोई अगर इन्फॉर्मेशन या कोई क्वेरीज़ हैं आप तो आप कॉल कर सकते हैं।